आज सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस सत्संग के जितने भी भक्तगण हैं, परम पूज्य गुरु महाराज साहब के सबको मेरा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज होली का दिन है। आइए दो चार शब्द होली पर चर्चा करते हैं। होली का मतलब क्या होता है? तो परम पूज्य ने समझाया कि होली का मतलब होता है अवकाश, छुट्टी। किससे छुट्टी? तो अपने ईर्ष्या द्वेष से छुट्टी, अपने वासनाओं से छुट्टी, अपने अवगुणों से छुट्टी, अपने दुर्गुणों से छुट्टी। और होली का एक और अर्थ होता है पवित्रता। स्वाभाविक है कि जब हम अपने अवगुणों से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, अपने ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हम पवित्र हो जाएंगे। हम तो पहले से ही पवित्र हैं। परमात्मा हमें पहले से ही पवित्र बना करके भेजा है। जब छोटे से बालक के रूप में होते हैं तो क्या हमारे अंदर ये अवगुण होते हैं? नहीं होते। तो परमात्मा पहले से ही साफ सुथरा, सुंदर, कोमल, पवित्र सब कुछ दे करके बना करके भेजा है। लेकिन यहां आकर के हम गंदे हो जाते हैं। लेकिन ये त्योहार जैसे ही आता है, हमारे अंदर में पवित्रता की भूमि पुनः पैदा होने लगती है, जन्म लेने लगती है। हम सब कुछ भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, सब कुछ भूल करके। ये होली हमें इसी का संदेश देता है। एक प्रसंग आता है महाभारत का। कर्ण का चरित्र इतना महान है, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। कोई दिखाई नहीं देता है। गुरु लोग भी उससे पीछे दिखाई देते। लेकिन जब युद्ध में अर्जुन का बाण उसे लगता है और जब वो घायल हो जाता है, मृत्यु शैया पर जब आता है, तो अपने पूरे जीवन पर वो निगाह डालता है। सभी लोग ऐसा करते हैं। अंत समय में सबकी निगाह अपने पूरे जीवन पर जाता है। हमने कब क्या किया, कहां हमसे भूल हुई, कहां हम चूक गए। ठीक ऐसे ही उसकी भी निगाह जाती है। भगवान कृष्ण उसके पास जाते हैं और भगवान कृष्ण को देख करके वो पूछता है, मैं ये जानना चाहता हूं माधव, हमसे कहां भूल हुई है। भगवान कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसा समर्थवान, तुम्हारे जैसा दानवीर, सारे गुण संपन्न होते हुए भी तुमने एक ही भूल किया। वो भूल क्या था? तो तुम अपने लक्ष्य को भूल गए। कर्ण का अवतरण किस लिए हुआ था? तो समाज में समानता पैदा करने के लिए। तुमने धनुष किस लिए उठाया था? तो इसलिए उठाया था कि समाज में समानता पैदा कर सके। क्योंकि एक सारथी पुत्र को धनुष उठाने की इजाजत नहीं थी।
इसी समानता को पैदा करने के लिए तुमने धनुष उठाया था। एक समाज को नया संदेश देने के लिए धनुष उठाया था, लेकिन तुम भूल गए इस लक्ष्य। तुम्हारा लक्ष्य क्या हो गया? तो हमको अर्जुन से आगे जाना है। तुम्हारा लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य तुम क्या बनाए थे और कैसे तुम्हारा लक्ष्य परिवर्तित हो गया, तुम इसे समझ नहीं पाए। और एक महान कर्ण, जिसके सामने दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, आज वो युद्ध भूमि में मारा जाता है। ठीक हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस सत्संग में क्यों आए हैं, हमें सदा इस बात को याद रखना चाहिए। हम किसी के प्रति अस्पर्धा पैदा करने के लिए या अस्पर्धा बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम केवल और केवल सद्गति को प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो हमें इस सत्संग से मिलेगा, अपने गुरु से मिलेगा। आए हैं तो केवल इसी के लिए आए। हमेशा हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना चाहिए, हमेशा इस लक्ष्य को। जब हम अपने लक्ष्य पर होंगे तो हमेशा हमारे अंदर पवित्रता की भावना होगी। जब हम लक्ष्य से हटेंगे तो हमारी पवित्रता धूमिल होने लगेगी, धूमिल। इसलिए आज का संदेश यही है कि आज हम सब मिलजुल करके इस व्रत को लें कि नहीं, हमें अपने सोच के साथ पवित्रता का भी ख्याल रखना है। आज होली का पर्व है, हमें ये होली इसी का संदेश देता है। और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जिस लक्ष्य को लेकर के हम गुरु महाराज से जुड़े थे, जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस सत्संग में शामिल हुए थे, जिस लक्ष्य को लेकर के इस सत्संग में 2 कदम आगे बढ़े थे, हम उसे याद करें, उस दिन को याद करें। इसी संकल्प के साथ आइए परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी दृष्टि खोल दो प्रभु। हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कर दो प्रभु। हमारे अंदर में उस पवित्रता को जन्म दे दो, जिस पवित्रता के लिए हम आपके पास आए थे। ऐसी कृपा कर दो। अभी हम लोग गुरुवंदना गाएंगे। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, इसी प्रार्थना को केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि जिस विषय को लेकर के हम ध्यान करते हैं वो विषय हमारे गुरु, हमारे परम आराध्य स्वीकार करते हैं।